गजाननं भूतगणाधिसेवितुं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब क्या गणेश जयंती आने वाली है, क्योंकि गणेश चतुर्थी निकट ही है, तो मैंने सोचा आपको गणेश जी की उत्पत्ति व इनको आदि देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है उसकी कहानी सुना दूं। अगर आपको कहानी पसंद आ जाए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन के बटन को भी दबाना, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एक बार क्या, पार्वती जी स्नान कर रही थी, उन्होंने नंदी को द्वार पर बिठा दिया कि मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अब भगवान शंकर आए तो नंदी ने उन्हें रोका नहीं, वो अंदर चले गए। तब जो है पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली क्योंकि उनके पति हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जो है उनकी सखियों ने बताया, कहते कि देवी पार्वती, अपना तो कोई जो है दास है ही नहीं, ये जितने भी गण हैं वो तो महादेव के हैं, क्यों ना हम अपना एक ऐसा दास रखे जो अपना कहना माने। तो पार्वती को ये उनका सुझाव पसंद आ गया। उसने अगले दिन स्नान करने से पहले अपने शरीर का मैल उतारा और एक जो है पुतला तैयार कर लिया और उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही प्राण फूंके अपने तपस्या के बल से, तो वो लड़का खड़ा हो गया। कहता, माता बोलो क्या आज्ञा है। तो माता ने कहा कि पुत्र, तुमने जो है द्वारपाल का काम करना है। जब भी मैं अंदर स्नान करने जाऊं तब तुम किसी को भी अंदर आने नहीं दोगे। तो पुत्र ने कहा ठीक है माता। पार्वती ने उनके हाथ में एक छड़ी पकड़ा दी और गणेश जी जो है जाकर द्वार पर खड़े हो गए। इतने में ही भगवान शंकर आए। उन्होंने कहा मुझे अंदर जाना है, तुम कौन हो। तो गणेश जी ने कहा कि मैं तो माता पार्वती का पुत्र हूँ और माता अंदर स्नान कर रही है, इसलिए आपको अंदर नहीं जाना। महादेव ने कहा कि हमारा पुत्र कहाँ से आ गया, हमारा तो एक ही पुत्र है और उसका नाम है कार्तिकेय। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगा। उन्होंने समझाया कि मैं शंकर भगवान हूँ, पार्वती मेरी पत्नी है, इसलिए तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी नहीं माने। तो भगवान शंकर ने गणेश जी का शीश काट दिया। शीश काट के जब वो अंदर गए तो उन्होंने पहले पार्वती से पूछा कि ये पुत्र कहाँ से आया। तो पार्वती ने उन्हें बता दिया कि मैंने अपने तप बल से ऐसे जो है पुत्र उत्पन्न किया है। तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। लेकिन जैसे ही पार्वती को पता चला कि मेरे पुत्र का शीश काट दिया, अब वो क्रोध से लाल पीली हो गई। उसने अपनी सारी जो है शक्तियों को एकत्रित कर लिया। पूरी सृष्टि का विनाश होने लग गया, हाहाकार मच गया। सारी देवी देवता जो है इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु भी आ गए। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान शंकर ने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि देवी पार्वती बहुत क्रोध में है, जाकर उनसे प्रार्थना करो। सारे देवी देवताओं ने पार्वती माँ से प्रार्थना की कि देवी इसको शांत करो, ये प्रलय आ जाएगी। तब देवी पार्वती ने कहा कि जब तक मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया जाएगा मैं इसको नहीं रोकूंगी। अब सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा। तो शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा कि जाओ, जो भी जीव तुम्हें पहला मिल जाए उसका शीश काट के ले आओ, हम इस धड़ के ऊपर लगा देंगे, पार्वती का पुत्र जीवित हो जाएगा। उनका एक गण गया, उसे सबसे पहले जो है हाथी का एक छोटा बच्चा मिला। उसने उसका शीश काटा और वो लाकर भगवान शंकर को दे दिया। भगवान शंकर ने उस शीश को उस धड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया। बच्चे को जीवित देखकर पार्वती बहुत खुश हुई, सारे देवी देवता भी खुश हो गए। लेकिन जो वो सृष्टि प्रलय का दृश्य था वो अभी भी चल रहा था। तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि देवी पार्वती अब तो इसको रोक दो, अब तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है। तो पार्वती ने कहा मेरा पुत्र तो जीवित हो गया है, लेकिन जब तक तुम ये विधान नहीं बनाओगे कि जैसे तुम्हारी पूजा होती है वैसे मेरे पुत्र की पूजा हो और तुम सबसे पहले पूजा हो, क्योंकि जितने भी महादेव के गण हैं ये उन गणों का ईश्वर है, इसका नाम गणेश है।
गण प्लस ईश गणेश, तो इसलिए सर्वप्रथम पूजा मेरे पुत्र की होनी चाहिए। तब सारे देवताओं ने क्या किया, मंत्रों से जल को अभिमंत्रित किया और गणेश जी का अभिषेक किया, उनकी पूजा अर्चना की और उन्होंने ये विधान बनाया कि सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा होगी, बाद में जो है किसी भी देवी देवता की पूजा की जाएगी। तब महादेव जी ने कहा कि देवी, आज जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन है और आज के दिन ही जो है तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये दिन जो है गणेश जयंती के नाम से जाना जाएगा। गणेश जी की जन्म तिथि आज के दिन मानी जाएगी। तब सभी देवी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई और सबसे पहले जो है पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा का विधान भी उसी दिन निश्चित हुआ। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो है गणेश जयंती का उत्सव मनाया जाता है। हम सब भी प्रतिवर्ष जो है धूमधाम से मनाते हैं। धन्यवाद।